अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे से ये की चेन या फिर बैग चार्म। इसे बनाना बहुत आसान है। आप लोग इसे अपने पसंद के रंग में बना सकते हैं। बनाकर आप लोग इसे सेल करना चाहें तो सेल कर दें, या किसी को बनाकर आप लोग गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा आइडिया है। इसे बनाना बहुत आसान है, बस आपने वीडियो को देखना है और स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे तो ईजीली आप इसको बना सकते हैं। सो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 3 प्लाई लोकल यार्न। आप लोग कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं, मोटाई आप लोग देख लीजिएगा इससे ज़्यादा ना हो। फूल के लिए आप कोई भी रंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाल रंग लिया है, आप चाहें तो गुलाबी ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने सब्ज रंग का यार्न लिया है। क्रोशे हुक है मेरा 1.25 mm का। एक लिया है मैंने की चेन, और साथ में हमें सुई की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे चाहिए होगी एक कैंची। सो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस तरीके से क्रोशे का किचन बना सकते हैं। ये हमारे पास है रिटर्न पैटर्न। अगर आपको इससे आसानी होती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास रोज़ का पैटर्न है, जिसके लिए हमें 20 चेन बनानी है। पहले में हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशे तीसरी चेन के अंदर। फिर हमें बनाने हैं अगले के अंदर 4 ट्रिपल क्रोशे। उसके बाद हमें 2 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। 2 चेन को हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है, और 2 ट्रिपल क्रोशे वो हर एक चेन के लिए होगा जब तक हमारी पूरी चेन कंप्लीट नहीं होंगी। उसे अरेंज करके हम रोज़ बना लेंगे। आगे जो हमारे पास पैटर्न है, यहाँ पर हम लोगों ने बनाने हैं पीछे वाले सेपल, जो हमारे पास छोटी छोटी सब्ज रंग की पत्तियाँ होती हैं। और नीचे हमारे पास 18 चेन वाला जो पैटर्न है वो हमारे पास है बड़े वाले सब्ज पत्तों का। सो इसको मैं साथ साथ जब आपको आगे बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे क्लियर हो रहा है, आपको पढ़ना आता है पैटर्न, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने धागे को इस तरीके से उंगली के ऊपर लपेटना है कि एक्स बन जाए। अब देखिए, आपने कुरेशा लेना है, पहले वाले धागे के नीचे से दूसरे वाले धागे को निकाल लेना है। आराम से हमारे पास ये बन जाएगी स्लिप नॉट। और अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। इसी तरीके से हम लोगों ने टोटल 20 चेन बना लेनी है। ये देखिए 20 चेन मैंने बना ली है। अब पहले वाली 2 चेन हम लोगों ने छोड़ देनी है। ये देखें, पहली 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली के अंदर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। उसके लिए हमने क्रोशिया के ऊपर एक बार धागा लिया है और दूसरी तरफ से धागा लेकर एक ही बार धागा लेकर तीनों धागों को निकाल देना है। इसी तरीके से 2 और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल हमारे पास एक ही चेन के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब जो हमारे पास इससे अगले वाली चेन है उसके अंदर हम बनाएंगे 4 ट्रिपल क्रोशे। अब ट्रिपल क्रोशा बनाने के लिए हम 2 बार क्रोशे के ऊपर धागे को लपेटेंगे, क्रोशा डालेंगे चेन के अंदर इस तरीके से, दूसरी तरफ से धागा लेंगे, फिर से धागा लेके 2 धागे निकालेंगे, फिर से धागा लेके 2 धागे, फिर से धागा लेके 2 धागे। इसी तरीके से दोबारा से हम लोगों ने 2 बार क्रोशे के ऊपर धागा लपेटना है और धागा लेकर ना 2 धागे निकालते जाना है, तो हमारे पास ट्रिपल क्रोशा बन जाएगा। टोटल हमें यहाँ पर बनाने हैं 4 ट्रिपल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर, यानी एक ही चेन के अंदर। ये हमारा आ गया चौथा, और ये हमारा चौथा ट्रिपल क्रोशा भी बन गया है। अब देखिए कुछ इस तरीके से ये पैटर्न लगेगा। अब उससे जो हमारे पास अगली चेन है उसके अंदर हम बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन जिसको हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेना है, फिर से 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये देखें, ये मेरे 2 ट्रिपल क्रोशे बन गए। अब हम बनाएंगे 2 चेन, और ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने स्लिप स्टिच बना लेना इस तरीके से। ये हो गया ज्वाइंट, और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें 2 और ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं इसी चेन के अंदर। ये देखें, ये हो गया एक ट्रिपल क्रोशा, ये हो गया दूसरा, और इस तरीके से हमारे रोज़ की या गुलाब की एक पत्ती बन जाती है। अब हम आगे गले के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। 2 बार क्रोशा लपेट कर हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशा, फिर उसी के अंदर दूसरा ट्रिपल क्रोशा बनेगा। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब हम बनाएंगे 2 चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे, और फिर 2 और ट्रिपल क्रोशा इसी चेन के अंदर हमने बनाना है। ये देखें यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए, और ये हो गया हमारे पास दूसरा। और इसी तरीके से अब हमने जैसे 2 पत्तियां बनाई हैं ना ये, और पूरी चेन के अंदर हमने इसी तरीके से बनाते जाना है। ठीक है, अब मैं इसको बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या बनाना है।
जब आप इसकी पत्तियां बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की शक्ल आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी पत्तियां बना ली हैं, लेकिन आखिरी नहीं बनाई है। आखिरी मैं आप लोगों को दिखाते हुए बनाती हूँ। ये देखें, आखिरी चेन बची हुई है। सो इसके अंदर हम बनाएंगे पहले एक ट्रिपल क्रोशा इस तरीके से, फिर बनाएंगे दूसरा ट्रिपल क्रोशा, अब बनाएंगे 2 चेन और उसको यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरीके से। और अब हमें 2 और ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं, जो कि मैं इस तरीके से यहाँ बना लूँगी। ये हो गया एक, और ये हमारा आखिरी तीसरा ट्रिपल क्रोशा। ये हमारा बन चुका है फ्लावर। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा धागा है हम उसको कट कर देंगे। धागे को हमेशा आपने थोड़े फासले पर कट करना है और उसके बाद धागे को हम क्रोशे की मदद से इस तरीके से आगे पीछे कर देंगे। मतलब हमने धागे को महफूज कर लेना है ताकि क्रोशे से जो चीज़ हमने बनाई है वो खुल ना जाए। अगर आप इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये खुल सकता है। अब देखिए, हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ बन गई है। अब हमने इसको अरेंज करके एक प्यारा सा रोज़ बनाना है, यानी गुलाब बनाना है। देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने बनाना है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे तो ये हमारे पास एक प्यारा सा गुलाब बन जाएगा। अच्छा, ये तो हमने आपको ऐसे ही फोल्ड करके दिखा दिया। या तो आप इसके लिए फैब्रिक ग्लू इस्तेमाल करेंगे या फिर सुई का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग जो चीज़ चाहें इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास ऐसा प्यारा सा एक गुलाब बन जाएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से बनता है। अब मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इसके लिए नीडल। यहाँ पे मैंने लोहे वाली ली है। अगर आपके पास आपके क्रोशे किट की प्लास्टिक वाली नीडल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसे अरेंज करते जाएंगे और यहाँ पे टांका लगाते जाएंगे। अगर आप फैब्रिक ग्लू इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ग्लू लगाएंगे, इसको इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे गोलाई में, तो ये बनता जाएगा। टाँके लगाने के लिए आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर टाँका गलत लग जाता है तो खोलते हुए जो है वो सारा धागा थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। अब आपने इसको इस तरीके से अरेंज करते जाना है और बड़ी एहतियात से आपने इस तरीके से खुले खुले टाँके जो हैं वो लगाते जाने हैं। ये देखें, ये इस तरीके से लग जाएंगे। टांके लगाने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं होती जहाँ पे टांका लगाना होता है, इसलिए आप लोगों ने हल्के हाथ से ही टांके लगाने हैं और इसके पूरे टांके लगा लेने हैं। ये देखिए, मैंने पूरा जो है अपने गुलाब के टांके लगा लिए और कुछ इस तरीके से ये मेरे पास इस वक्त लग रहा है। और अब हमें एक और ऐसा गुलाब बनाना है। फिलहाल मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग सेपल्स यानी ये नीचे वाली छोटी पत्तियाँ गुलाब की कैसे बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा सब्ज रंग का धागा। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले सिखाई है। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, और इसको जो है पहली चेन के अंदर हम जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। सो ये हमारे पास एक छोटा सा दायरा बन जाएगा। आप लोग चाहें तो यहाँ पे मैजिक सर्कल बना सकते हैं। मैं मैजिक सर्कल से काम नहीं करती। ये हो गई। इसके बाद हम लोगों ने जी एक चेन बनाकर अपने इस सर्कल के अंदर बना लेने हैं 10 सिंगल क्रोशे। ठीक हो गया। 2 3, ये आ गया हमारे पास तीसरा, और इसी तरीके से हम टोटल 10 सिंगल क्रोशे अपने इस सर्कल के अंदर बनाएंगे। मैं आपको बनाकर फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखें जी, हमारे 10 सिंगल क्रोशे जो हैं वो बन चुके हैं। अब हम इसको एंड कर देंगे एक स्लिप स्टिच से। इस तरीके से हम लोग स्लिप स्टिच बना देंगे पहले सिंगल क्रोशे के अंदर। और अब हमें बनानी है 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन हमारी बन गई हैं। पहली चेन को हमने छोड़कर अगले वाली चेन के अंदर हमने बनाना है एक सिंगल क्रोशा। ये देखें, इस तरीके से हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे। ये देखें, एक सिंगल क्रोशा, अगले वाली के अंदर भी एक सिंगल क्रोशा। अब उससे अगली वाली के अंदर हम लोग बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा। ये देखें इस तरीके से, और उससे अगले वाली के अंदर भी एक हाफ डबल क्रोशा। ये बन गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास नीचे की तरफ स्टिच है तो ये पहली स्टिच को छोड़कर उससे अगले वाली के अंदर हम एक स्लिप स्टिच बनाकर अपनी एक छोटी सब्ज पत्ती बना लेंगे, यानी सेपल बना लेंगे। अब आगे हमें फिर से 5 चेन्स बनानी है और इसी के ऊपर भी हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। पहले वाले को स्किप करके उससे अगली वाली के अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा, उससे अगली वाली के अंदर भी एक सिंगल क्रोशा, उससे अगले वाले के अंदर हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा, और उससे अगले वाले के अंदर भी एक हाफ डबल क्रोशा, यानी सिंगल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा। और इसी तरीके से हम अपनी सारी सेपल बनाएंगे। अब पहले वाले को छोड़कर अगले वाले के अंदर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे।
2 सेपल हमारी बन चुकी हैं और इसी तरीके से हम अपनी बाकी सेपल्स भी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी छोटी पत्तियाँ यानी सेपल बना ली हैं। टोटल हमारे पास 5 बनेंगी। अब यहाँ पे हमने धागे को कट नहीं करना है बल्कि हम यहाँ पर चेन्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं चेन बनाने वाली हूँ और टोटल मुझे यहाँ पर बनानी है 50 चेन। 50 चेन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ मैंने 50 चेन बना ली है। अब हमने आखिरी चेन को छोड़कर यानी दूसरी तरफ से पहली चेन को छोड़कर दूसरी चेन के अंदर हम बनाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशे। टोटल 10, एक ही चेन के अंदर हमें 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। जब ये सारे सिंगल क्रोशे बन जाएंगे तो हम लोग इसको ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच के ज़रिए से। ये देखें, इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया है स्लिप स्टिच से। इस तरह से स्लिप स्टिच बना के हम इसको एक दायरा बना लेंगे। अब हमें बनानी है 5 चेन, 1 2 3 4 5 और इस पर हमने सेपल बनानी है, इसलिए पहली चेन को स्किप करके उससे अगले वाली के अंदर मैंने बनाया है एक सिंगल क्रोशा। उससे अगली वाली के अंदर भी हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशा। फिर उससे आगे हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा और उससे अगली वाली के अंदर भी हमारा एक हाफ डबल क्रोशा बनेगा। ये देखें, इस तरीके से आखिरी हाफ डबल क्रोशा मैं बना लूँ। हमारी ये सेपल बन चुकी है। अब इसके लिए हमने ये वाले स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले के अंदर क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच बनाकर इसको बना लेना है। फिर अगली सेपल बनाने के लिए हम बनाएंगे 5 चेन और उसके ऊपर भी उसी तरीके से ही चलेंगे। पहले को हम स्किप कर देंगे चेन को, अगली के अंदर एक स्लिप स्टिच, उससे अगली के अंदर एक स्लिप स्टिच, उससे अगली वाली के अंदर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। ये हो गया हमारा एक हाफ डबल क्रोशा और इससे अगला हमारे पास दूसरा हाफ डबल क्रोशा बन जाता है। ठीक हो गया। अब हम इसको भी ज्वाइंट करेंगे लेकिन पहले स्टिच को छोड़कर उससे अगले वाले के अंदर। इस तरीके से हमने 2 सेपल्स बना लिए यानी 2 सब पत्तियाँ छोटे वाली। अब हमने बाकी भी बना लेनी है, तो ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने आखिरी पत्ती भी बना ली है और अब हम इसको यहाँ पर करेंगे ज्वाइंट। टोटल हमारे पास जो सेपल्स बनेंगी वो हमारे पास बनेंगी 5 यानी 5 छोटी पत्तियाँ। अब हम धागे को कट कर देंगे। थोड़ा फासले पर ही हमेशा आपने धागे को कट करना है और जब हमारे पास धागा होगा हम उसे कर देंगे सिक्योर। क्रोशे की मदद से कर सकते हैं या जो हमारे पास प्लास्टिक नीडल आती है कुछ लोग उसकी मदद से भी करते हैं। इसको थोड़ा आगे पीछे करने के बाद कट करेंगे ताकि ये इजीली खुले ना। अब देखें यहाँ पे हमें फ्लावर अटैच करने हैं। दूसरा फ्लावर भी मैं बना लेती हूँ, फिर हम ये पत्ते बनाएंगे। तो चलें सबसे पहले हम लोग पत्ते बना लेते हैं। उसके लिए भी हम लोग लेंगे सब्ज रंग का धागा। सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी स्लिप नॉट, जो कि मैंने आपको कई बार सिखाई है। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ। अब हम बनाएंगे चेन। सो हम लोगों ने चेन बनानी है यहाँ पर 18। टोटल 18 चेन बनाएंगे। देखिए जहाँ पर मैं आपको काउंटिंग के साथ बताती हूँ कि कितनी चेन बनानी है कितनी नहीं बनानी, फिर आपने उतनी ही बनानी है। कम ज़्यादा करेंगे तो वो चीज़ वैसी नहीं बनेगी। यहाँ पे टोटल हमने 18 चेन बना लेनी है। ये मेरी 18 चेन बन जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊं कि आपने आगे क्या करना है। देखिए यहाँ 18 चेन मैंने बना ली है। अब यहाँ से हम पहली चेन को स्किप करके उससे अगली वाली के अंदर एक बनाएंगे सिंगल क्रोशा इस तरीके से। उससे आगे हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा। ये देखें इस तरीके से धागा लपेट के एक हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। अब जो है हम लोगों को बनाने हैं डबल क्रोशे। अगली 4 चेन के अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशे, यानी टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशे बनेंगे। ये एक बन गया। अगली में हम बनाएंगे दूसरा हाफ डबल क्रोशा। ये देखें दूसरा हाफ डबल क्रोशा, तीसरा हाफ डबल क्रोशा और ये चौथा हाफ डबल क्रोशा। डबल क्रोशे। ये हमारे 4 डबल क्रोशे बन गए। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा और एक सिंगल क्रोशा, हर एक के अंदर एक एक। उसके बाद हमने बनानी है एक चेन और नीचे से एक चेन को स्किप करके उससे अगली वाली के अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशा। फिर हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा। उसके बाद हम बनाएंगे डबल क्रोशा और हमें टोटल 4 डबल क्रोशे बनाने हैं अगले 4 चेन्स के लिए। 2, तीसरा डबल क्रोशा, चौथा और अब हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा और फिर आगे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा। ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से। ये जो हमारे पास आखिरी स्टिच है इसके अंदर थोड़ा मेरी जो क्रोशा है वो मुश्किल से जा रहा है,
बहुत एफर्ट लगती है वीडियो बनाने में, तो कमेंट ज़रूर किया करें। अब हमने इसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशा बनाना है और फिर हमने दूसरी तरफ से काम शुरू कर देना है, यानी इसकी अपोजिट साइड पे हम लोग बनाना शुरू करेंगे। इसको मैं बना लूँ एक बार, देखें ये बन गया। अब हमने दूसरी तरफ से भी पत्ती वैसे ही बनानी है। पहले एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर हाफ डबल बनाएंगे, फिर अगले 4 के लिए हम लोग बनाएंगे 4 डबल क्रोशे, और फिर उसी तरीके से पत्ता हमारा बनता जाएगा। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ हाफ डबल, फिर हम बनाएंगे अपने आगे वाले 4 डबल क्रोशे, 1 2 3, और फिर हमारे पास आ जाएगा चौथा डबल क्रोशा, और चौथा डबल क्रोशा आ जाएगा तो फिर हम एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। उसी तरीके से फिर हमने एक चेन बना के नीचे से एक चेन को छोड़ना है और दूसरी तरफ से पत्ते को बना लेना है, जैसे हम लोग पहले बनाते थे, ठीक है ना। पहले मैंने आपको बनाना सिखाया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। इतना बोल बोल के फिर बोल नहीं सकता इंसान। ये देखें, अब इसे को ना मैं दूसरी तरफ से भी वैसे ही बनाती जाऊंगी जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक हो गया, आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से इस वाले को भी बना लेना। अब मैं इसको समझाने बैठूंगी तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, तो इसको लंबा नहीं करते, आप लोगों ने इसको खुद कंप्लीट कर लेना और आपके पास ये फ्लावर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास सारे जो हैं वो पार्ट्स इसके बन चुके हैं, सारे हिस्से। ये हमारी छोटी पत्तियां यानी सेपल्स हैं, ये हमारे पास बड़े वाले पत्ते हैं, और हमारे पास 2 गुलाब भी आ चुके हैं। तो अब हम इसको करेंगे अरेंज। अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो फैब्रिक ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी सुई का। सुई जो उल्टी साइड है पत्तियों की, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको गुलाब के ऊपर जोड़ेंगे, ये देखें। और अब हमने टांका लगाना है, ठीक है। टांका लगाने के लिए हम नीचे की तरफ से सुई इस तरीके से पहले डाल लेंगे। अब देखिए टांका एक लगाऊंगी मैं ऊपर टिप पर, जो हमारी सेपल्स का कोना है वहाँ पे लगाते जाएंगे, और एक नीचे की तरफ। ये धागा एक्स्ट्रा कट कर दूँ मैं, मेरी सुई अटक गई थी, तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने इस तरीके से सुई डाल लेनी है, ताकि जो सुई का धागा है वो भी नीचे की तरफ आ जाए, नज़र ना आए। और इस तरीके से हम लोग इसको गुलाब के ऊपर लगा लेंगे। अब देखिए एक टांका मैं यहाँ पे लूँगी और दूसरा जो है सुई हमारी कोने पर जाएगी, जो हमारे पास कोना है हमारी सेपल का, सब्ज पत्तियों का, इस तरीके से। और यहाँ से हम लोग दोबारा से अंदर डालकर दूसरी तरफ नीचे से निकाल लेंगे, इस तरीके से। बहुत हल्के हाथ से आपने टांका लगाना है, ताकि जो शक्ल है फूल की वो ख़राब ना हो, बिल्कुल वैसी ही रहे जैसी प्यारी प्यारी सी है। और इसी तरीके से हम लोग जो है वो टांके लगाते जाएंगे, और फिर हमने पूरे टांके जो हैं वो गुलाब के लगा देने हैं, दोनों गुलाबों के। इस तरीके से ये अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा, और इसके खुलने के या हटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से जो टांके हैं गुलाब के वो लगाते जाने हैं और गुलाब को जोड़ लेना है। ये गुलाब मेरे दोनों लग चुके हैं सेपल्स पर, और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे लीव्स को, यानी पत्तियों को। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 छोड़े थे ना, चेन छोड़ी थी, चेन बनाई थी, वहाँ पे हम लोगों ने क्रोशा डाल के इस तरीके से इस चेन को ऊपर की तरफ खींच लेना है। बहुत आसान तरीका है। अब ये देखें इस तरीके से हमारा बैग चार्म बनकर हो चुका है रेडी। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे आप लोग चाहें तो की चेन भी डाल सकते हैं। देखें ये रहा की चेन, और मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि इसको कैसे लगाना है। अच्छा, इस की चेन मैंने दराज से लिया था, आप लोग भी दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर किसी और वेबसाइट से जहाँ से आपको अच्छा लगे। इधर देखें, अब इस तरीके से मैंने इसको खोला है। आप किसी टूल की मदद से भी खोल सकते हैं, मेरे पास टूल्स अवेलेबल नहीं हैं तो मैं आपको ऐसे ही सिखा देती हूँ। ये देखें इस तरीके से हम लोगों ने इसको डालना है इसके अंदर, और ये हमारा बन के हो गया तैयार। अब हमारा बैग चार्म हो चुका है रेडी। आप चाहें तो अपने बैग पर लगाएं, अपनी कीज़ पे लगाएं। इसे बनाकर सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहें तो गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसे बनाकर ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पर मुझसे आप लोगों ने पिक्चर ज़रूर शेयर करनी है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो के लिए, तो कमेंट ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।